हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा। और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो 10th लेसन है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उत्तल लेंस में अनंत पर जब वस्तु होती है कैसे प्रतिबिंब बनेगा, और 2f1 से परे होगी, फिर 2f1 पर होगी, 2f1 और f1 के बीच में होगी। तो अलग अलग स्थितियों में मैंने आपको प्रतिबिंब बनाना बताया। ठीक है, आज वाले लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि अवतल लेंस में, उत्तल लेंस का हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अवतल लेंस में कोई भी बिंब अगर रखा जाता है अवतल लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम दो ही सिचुएशन करेंगे, दो ही सिचुएशन है अवतल लेंस में। देखिए एक तो सिचुएशन है कि जो वस्तु या बिंब अनंत पर होगा। देखिए पहली सिचुएशन ये है अवतल लेंस में कि वस्तु जो है वो या बिंब जो है वो अनंत पर है। ठीक है, ये अवतल लेंस है। और जो वस्तु या बिंब है वो अनंत पर है, बहुत दूर है। ये अनंत का मैंने चिन्ह बना दिया। तो अनंत पर जो बिंब है उससे जो प्रकाश की किरण आएगी, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये मुख्य फोकस पहला है, ये मुख्य फोकस दूसरा है, ये 2f1 है या पहला वक्रता केंद्र है, ये 2f2 या दूसरा वक्रता केंद्र है। तो ये बिंब जो अनंत पर है उससे प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, और आएगी तो क्या होगा, वो अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाएगी, फैल जाएगी। ऐसा लगेगा वो कहां से आ रही है, मुख्य फोकस में से आ रही है। ठीक है, और इसी तरह नीचे वाली साइड से, बिंब के नीचे वाली जो साइड से प्रकाश किरण आएगी, ठीक है, और वो क्या होगी, अपवर्तन के बाद वो अपसरित हो जाएगी, फैल जाएगी। ऐसा लगेगा वो मुख्य फोकस में से आ रही है। ठीक है, तो इन लाइनों को पीछे मिलाएंगे, इन लाइनों को पीछे मिलाएंगे तो ये मुख्य फोकस में से, ठीक है, मुख्य फोकस पर जाकर मिलेगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो f1 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, f1 पर, मतलब कि मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के साइज का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि असल में तो किरणें मिल नहीं रही है, किरणें तो दूर जा रही हैं, ये तो हमने पीछे मिला दिया, तो आभासी बनेगा। और सीधा बनेगा, उल्टा सीधा बनेगा। देखिए इस साइड जो बन रहेगा ना, लेंस के इस साइड जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर मुख्य अक्ष पे बनता है ना, तो प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष पर बिंदु के साइज का, तो वो इस साइड सीधा बनेगा। और यहां पे अगर बनता ना बिंदु के साइज का तो फिर उल्टा बनता, तो ये सीधा बनेगा। तो मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो पहली सिचुएशन तो हमने ये कर ली। दूसरी सिचुएशन हम करेंगे कि वस्तु अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में होगी। वस्तु कहां होगी, अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में होगी। ठीक है, तो इसका भी बना लेते हैं, अवतल लेंस बनाते हैं सबसे पहले। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पहला मुख्य फोकस,
F1, ये 2F1 या पहला वक्रता केंद्र, ये F2 है दूसरा मुख्य फोकस, और ये 2F2 या दूसरा वक्रता केंद्र। ठीक है, अब जो बिंब होगा या वस्तु होगी, प्रकाशीय केंद्र क्या है, प्रकाशीय केंद्र ओ ये है, प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी हो, प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी रख दो आप, मान लीजिए यहां रख दी। ठीक है, तो एक तो प्रकाश की किरण आएगी बिंब से समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, ये ए बी बिंब है, उसे समानांतर प्रकाश की किरण आएगी, और अपवर्तन के बाद क्या होगा, अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाएगी, फैल जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो मुख्य फोकस में से आ रही है। ठीक है, मुख्य फोकस में से आ रही है, और दूसरी जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र में से गुजरेगी, दूसरी जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र में से गुजरेगी, और प्रकाशिक केंद्र में से गुजरती सीधी निकलेगी, दिशा में बदलाव नहीं होगा, तो ये दोनों लाइनें यहां मिलेगी, यहां बन जाएगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, कहां बना, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, और वास्तविक बनेगा या आभासी, आभासी बनेगा, क्योंकि एक लाइन तो ओरिजिनल जा रही है, दूसरी लाइन तो हमने मिलाई है ना, तो आभासी बनेगा। ठीक है, तो ये दो ही सिचुएशन है, दो ही सिचुएशन है अवतल लेंस में, कि एक तो वस्तु अनंत पर हो और दूसरी बार वस्तु जो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, तो ये आपने कर लेना है। ठीक है, आपने बताना है कि कहां कहां प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है। तो ये किरण आरेख द्वारा बिंब हमने बनाया, बिंब का प्रतिबिंब बनाया, किरण आरेख मैंने किरणें खींचकर। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी। देखिए गोलीय लेंस किस टाइप के हमने पढ़े, एक तो अवतल पढ़ा, एक उत्तल पढ़ा, उत्तल और अवतल दो टाइप के लेंस पढ़े हमने गोलीय लेंस। ठीक है, तो गोलीय लेंस की चिन्ह परिपाटी, जैसे आपने गोलीय दर्पण उत्तल और अवतल दर्पण में आपने नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, इसी तरह चिन्ह देने की परंपरा गोलीय दर्पण में भी होती है। ठीक है, क्या आएगा, देखिए गोलीय लेंसों में अपवर्तन पढ़ते हुए हम चिन्हों की एक परंपरा का पालन करते हैं, जिसे हम गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी कहते हैं। गोलीय लेंस जो होता है ना, देखिए गोलीय लेंस जैसे कि उत्तल लेंस है, तो इसमें हम जैसे प्रकाश की किरण आई, किरण आने के बाद मुख्य फोकस में से गुजरेगी, अनंत पर कोई वस्तु है, प्रकाश की किरण आई, आने के बाद मुख्य फोकस में से गुजरेगी F2 में से, ये F1 है। तो जो प्रकाश की किरण का गोलीय लेंस, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है, उसमें अपवर्तन होता है प्रकाश की किरण का, तो हम कुछ चिन्ह देते हैं। ठीक है, एक नियम के अनुसार चिन्ह देते हैं, उन चिन्ह देने की परंपरा को हम बोलेंगे गोलीय लेंसों की चिन्ह परंपरा। ठीक है, गोलीय लेंसों की चिन्ह परंपरा, देखिए गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। तो गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल माने गोलीय लेंस, गोलीय लेंसेज के लिए साइन माने चिन्ह देने की, कन्वेंशन माने परंपरा। गोलीय लेंसों में अपवर्तन मतलब प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन होता है, तो हम चिन्हों की एक परंपरा का पालन करते हैं, जिसे हम गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार सबसे पहला नियम तो ये है कि हम बिंब को गोलीय लेंस के बाईं तरफ रखेंगे। जैसे ये गोलीय लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, तो बिंब कहां रखेंगे, हम बाईं तरफ रखेंगे, ये बाईं साइड है। तो बिंब को हम ए बी जो बिंब है या वस्तु है
उसको बाएं तरफ रखेंगे। पहला नियम तो ये है, बिंब को गोलीय लेंस के हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है। ठीक है। सेकंड नियम है, बिंब और प्रतिबिंब आदि की दूरियां गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। जैसे कि ये बिंब है, ये गोलीय लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र है, तो जो बिंब की जो दूरी है ना वो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी। ठीक है। और बिंब दूरी को हम लिखते हैं u से। इसी तरह मान लीजिए प्रतिबिंब बन गया a डैश b डैश, इस बिंब का ये प्रतिबिंब बन गया a डैश b डैश, उल्टा बन गया, तो इसकी जो दूरी है वो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी और प्रतिबिंब दूरी को हम लिखते हैं v से, छोटे v से। ठीक है। तो सेकंड नियम क्या है, बिंब और प्रतिबिंब आदि की जो दूरी मापेंगे ना हम प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे या ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। थर्ड है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। थर्ड नियम गोली लेंस की चिन्ह परिपाटी का थर्ड नियम क्या बोलता है कि जो उत्तल लेंस होता है ना, ये उत्तल लेंस है, उसकी देखिए ये मुख्य फोकस है f1 और ये प्रकाशिक केंद्र है, तो फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल f से शो करते हैं, ये फोकस दूरी है। ठीक है। तो ये उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ना वो धनात्मक प्लस मानी जाती है, और जबकि जो अवतल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी, मतलब ये मुख्य फोकस है और ये प्रकाशिक केंद्र है, तो उसकी जो फोकस दूरी है स्मॉल f वो ऋणात्मक मतलब माइनस वाली मापी जाती है। ठीक है। तो ये थर्ड नियम है। उसके बाद चौथा नियम क्या है, सॉरी फोर्थ नियम आएगा ये। ठीक है। चौथा नियम क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर दूरी धनात्मक मानी जाती है जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है। देखिए मैं बताता हूं आपको क्या बोल रहा है। ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये बिंब की ऊंचाई है स्मॉल h, ये बिंब है ए बी। ठीक है। तो ये जो बिंब की ऊंचाई है ना ये मुख्य अक्ष के लंबवत 90 डिग्री पे है और वाई एक्सिस की तरफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस का वाई एक्सिस है। आपको पता है ना, एक्स माइनस का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। ठीक है। ये चीजें आपको पता है, आपने की भी है पहले। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत जो दूरी है वाई एक्सिस की तरफ है उसको धनात्मक मतलब प्लस में मापेंगे, और मुख्य अक्ष के लंबवत माइनस वाई एक्सिस की तरफ जो दूरी है, जैसे ये प्रतिबिंब बन गया a डैश b डैश, तो मुख्य अक्ष के लंबवत 90 डिग्री कोण पर, ठीक है, मुख्य अक्ष के 90 डिग्री कोण पर मतलब के लंबवत जो दूरी है माइनस वाई एक्सिस की तरफ, वो जो है वो हम माइनस में मतलब ऋणात्मक मापेंगे, इसको मान लेते हैं h डैश। ठीक है। तो यही चीज दे रखी है इसने, ये चारों नियम आपको आने चाहिए। तो मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर वाई एक्सिस की तरफ दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर माइनस वाई एक्सिस की तरफ दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। तो ये था गोलीय लेंस में चिन्ह परिपाटी के नियम, 4 नियम है। उसके बाद लेंस सूत्र पढ़ेंगे हम, जैसे हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था इस तरह लेंस में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध होता है, उसको हम लेंस सूत्र बोलेंगे। देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, मैं उत्तल लेंस बना देता हूं एक बार। उत्तल लेंस बना दिया और ये मुख्य अक्ष है और ये मैंने बना दिया बिंब। ठीक है। और बिंब की प्रकाशिक केंद्र से ये बिंब है ए बी, बिंब की प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी है उसको यू से दिखाएंगे, और मान लीजिए ये प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी है उसको छोटे v से दिखाएंगे, और ये मान लेते हैं f1 मुख्य फोकस है और ये मान लेते हैं 2f1 या पहला वक्रता केंद्र है। ठीक है। ये f2 है दूसरा मुख्य फोकस, ये दूसरा वक्रता केंद्र या
2f2 है। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र की जो बीच की दूरी है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसमें बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध होता है, उसको बोलेंगे हम लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूला। देखिए, गोलीय लेंस में बिंब और प्रकाशीय केंद्र की बीच की दूरी को, बिंब और प्रकाशीय केंद्र की बीच की दूरी को u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या बिंब दूरी कहते हैं, जिसे u चिन्ह से दिखाते हैं। गोलीय लेंस में प्रतिबिंब और प्रकाशीय केंद्र के, प्रतिबिंब और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को v से प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं और उसे हम v चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक है, और मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी या स्मॉल f बोलते हैं। ठीक है, तो u, v और f के बीच में संबंध है। गोलीय लेंस में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध है, जिसे एक सूत्र द्वारा दिखाते हैं। इस सूत्र को हम लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या था? दर्पण सूत्र था 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसके अंदर यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा लेंस सूत्र में। ठीक है, लेंस सूत्र में जो है माइनस आएगा, बस यही फर्क है। तो लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये सूत्र जो है गोलीय दर्पण चाहे उत्तल हो, चाहे गोलीय दर्पण उत्तल हो, चाहे गोलीय दर्पण अवतल हो, और चाहे बिंब दर्पण से, गोलीय दर्पण से चाहे अनंत पर हो, कहीं भी हो, सभी स्थितियों के लिए मान्य है यह सूत्र। सभी प्रकार तरह के गोलीय लेंस, ठीक है, गोलीय लेंस, ठीक है, यह सूत्र सभी तरह के गोलीय लेंस और बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। अगर बाय मिस्टेक कहीं पे लेंस की बजाय अगर दर्पण निकल जाए बाय चांस, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना, बाय मिस्टेक कई बार हो सकता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। गोलीय, यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, दर्पण की बात नहीं हो रही। तो यह सूत्र सभी तरह के गोलीय लेंस और सभी तरह की बिंब की हर एक किसी भी स्थिति के लिए मान्य है। मतलब बिंब चाहे अनंत पर हो, चाहे उसको 2f1 पर ले आओ, चाहे f1 पर ले आओ, सभी स्थितियों के लिए मान्य है। ठीक है, तो ये था लेंस सूत्र। उसके बाद है गोलीय लेंस का आवर्धन या मैग्निफिकेशन। ठीक है, गोलीय लेंस किसी भी बिंब के प्रतिबिंब को कितना बड़ा करके दिखाता है। जैसे उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, अगर इसके हम सामने कोई अगर मैं बिंब रख दूं, उस बिंब की का प्रतिबिंब कितना बड़ा करके दिखाता है, उसको बोलेंगे उस लेंस का आवर्धन। देखिए, कोई भी गोलीय लेंस किसी बिंब के प्रतिबिंब को कितना बड़ा करके दिखाता है, उसे गोलीय लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक है, उसे गोलीय लेंस का आवर्धन बोलेंगे और इसको स्मॉल m चिन्ह से दिखाते हैं। और इसे मापेंगे कैसे? आवर्धन को, स्मॉल m को प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मान लेंगे और बिंब की ऊंचाई को h। तो इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में मापा जाता है। जैसे आपने गोलीय दर्पण वाला किया था, इस तरह गोलीय लेंस में मैग्निफिकेशन या आवर्धन बराबर है। ठीक है, तो ये था गोलीय लेंस का आवर्धन। और गोलीय लेंस का आवर्धन जो है h डैश बटे में h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी बटे में बिंब दूरी। ये भी एक संबंध है। ठीक है, दोनों ही संबंध आपने याद रखने हैं। m इक्वल टू h डैश अपॉन h या फिर इक्वल टू v अपॉन u, तो आपने ये याद रखना। फिर हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। ठीक है, देखिए पावर किसी भी लेंस है, कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसकी पावर, ठीक है, उसकी पावर या क्षमता क्या होती है। देखिए अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, ये उत्तल लेंस है, बड़ा बना देता हूं मैं, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, उत्तल लेंस पर आने वाली प्रकाश की किरणों को, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को
क्या करता है, मुख्य फोकस में केंद्रित करता है, मुख्य फोकस में केंद्रित करेगा। ये पॉइंट मान लेते हैं, मुख्य फोकस में केंद्रित करेगा। ठीक है, तो और अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस फैलाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को क्या करेगा, वो फैलाएगा वो तो अपवर्तन के बाद। ठीक है, ये F1 है। ठीक है, तो किसी भी लेंस की, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसकी प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने या अभिसरित करने या अपसारित माने फैलाने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की प्रकाश की किरणों को केंद्रित या अभिसारित करने की क्षमता, या फिर अवतल लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसारित माने फैलाने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, और इसको कैसे दिखाएंगे, बड़े पी अक्षर से इसको दिखाएंगे, बड़े पी से। ठीक है, और किसी भी लेंस की क्षमता आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे, किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी को उलट दो, उसकी फोकस दूरी के विपरीत अनुपात से मापी जाती है। उसकी फोकस दूरी का विपरीत अनुपात मतलब अगर आपको फोकस दूरी दे रखी है ना, ठीक है, उसको 1/, में जो फोकस दूरी दे रखी है वो रख दो। पावर या क्षमता जो है किसी भी गोलीय लेंस की, चाहे उत्तल या अवतल लेंस की क्षमता किसके को होगी, 1/, में F मतलब फोकस दूरी का विपरीत अनुपात। ठीक है, और जो पावर है ना किसी भी लेंस की, जो क्षमता है उसको कैसे मापते हैं, जैसे टाइम को आप सेकंड में मापते हो, घंटों में मापते हो, इस तरह जो किसी लेंस की क्षमता है उसको कैसे मापोगे, उसको डायोप्टर में, डायोप्टर इंग्लिश का शब्द है, डायोप्टर में मापा जाता है। इसको लिखते हैं कैपिटल बड़े डी से। ठीक है, बड़े डी से। तो उत्तल लेंस की ध्यान रखना, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस, ये जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता वो धनात्मक मतलब प्लस की होती है, और जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता जो है वो ऋणात्मक या नेगेटिव होती है। ठीक है, उत्तल लेंस चीजों को बड़ा करके दिखाता है अपवर्तन करके, और अवतल लेंस जो है चीजों को छोटा करके दिखाएगा अपवर्तन करके। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक या नेगेटिव होती है। उसके बाद नोट, ये सिर्फ पढ़ना है, बता देता हूं। देखिए, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस तो आपने पढ़ लिया कैसा होता है। अगर उत्तल लेंस ऐसे मोटा बना दूं मैं, ठीक है, मोटा बना दिया मैंने उत्तल लेंस, और ये मुख्य अक्ष, तो ये मोटा बना दिया तो मतलब ये सर्कल छोटा है, तो इसका मुख्य फोकस पास होगा, और ये वक्रता जो केंद्र है वो भी पास होगा। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरणें आएगी किसी भी बिंब से, ये F2 होगा और ये F3 होगा। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें आएगी किसी बिंब से, तो क्या करेगा, उसको वो केंद्रित कर देगा, पास ही करेगा, तो मुख्य फोकस पर ही केंद्रित है, लेकिन पास ही केंद्रित कर देगा। मुख्य फोकस जो प्रकाशिक केंद्र के पास पड़ा होगा, तो जो केंद्रित होंगी प्रकाश की किरणें, तो प्रकाशिक केंद्र के पास ही केंद्रित हो जाएगी मुख्य फोकस पर। ठीक है, देखिए दोबारा बताता हूं, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कम है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में दूरी मतलब फोकस दूरी कम है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों को ज्यादा बड़े कोण से मोड़कर, ज्यादा बड़े कोण से मोड़कर वो प्रकाशिक केंद्र के पास, प्रकाशिक केंद्र के पास ही केंद्रित कर देता है। इसी तरह कम फोकस दूरी वाला अवतल लेंस भी, या ज्यादा गोल अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को ज्यादा बड़े कोण से मोड़कर उन्हें ज्यादा अपसारित, ये कम फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस है ना, वो क्या करेगा, पास ही केंद्रित कर देगा, और जो कम फोकस दूरी वाला जो अवतल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़कर अपसारित माने ज्यादा फैलाएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, जो अवतल लेंस होएगा ना, ज्यादा गोलाई वाला एक किस्म से, ये ज्यादा गोलाई वाला, और ये मुख्य अक्ष, तो ये प्रकाश की किरणें आएंगे ना बिंब से, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, ये ज्यादा फैलाएगा,
क्योंकि इसका मुख्य फोकस पास होगा और ये 2f1 ये भी पास होगा। ठीक है, तो ये कम फोकस दूरी वाला ये प्रकाशीय केंद्र है, तो ये जो है ना फोकस दूरी स्मॉल f इसकी कम है। कम फोकस दूरी वाला अवतल जो लेंस है वो प्रकाश की किरणों को, ठीक है, ज्यादा कोण से मोड़कर, ठीक है, ज्यादा कोण से मोड़कर ज्यादा अपसारित मैंने फैला देगा। इसको सिर्फ पढ़ना आपने, ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन मैंने आपको करवा दी। अब पढ़ेंगे डायोप्टर की परिभाषा। डायोप्टर किसकी यूनिट है, किसको मापने की इकाई है, किसी भी लेंस की क्षमता को। हम जानते हैं किसी भी लेंस की जो क्षमता है उसको हम दिखाते हैं बड़े P से, और कैसे मापते हैं, 1/f फोकस दूरी का उल्टा। ठीक है, फोकस दूरी का उल्टा। तो देखिए P इज इक्वल टू 1/f। अगर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो P इक्वल टू 1/f था, 1/f की जगह 1 मीटर रख दिया। ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी, एक क्या, डायोप्टर। तो यहां से डायोप्टर की एक परिभाषा आ जाएगी। एक डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता है। कौन से लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ठीक है, अतः एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। कर लोगे, बिल्कुल आसान है, डायोप्टर की परिभाषा आपको आनी चाहिए। ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1/f, फोकस दूरी 1 मीटर मान लो, तो P क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। ठीक है, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो। फोकस दूरी ध्यान रखना क्या है, आप बिल्कुल आराम से करके चलना है, आराम से करके चलेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लास्ट टॉपिक आता है कि लेंस की क्षमता द्वारा लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। लेंस की अगर क्षमता दे रखी है ना, देखिए आप चश्मे वाले के पास अगर जाते हैं तो वो बोलता है इतने नंबर का चश्मा, वो नंबर नहीं होता है एक्चुअल में। नंबर जैसे बोलते हैं ना 1 नंबर का चश्मा या आधे नंबर का चश्मा, आधा नहीं, आधा नंबर नहीं, आधा डायोप्टर होता है वो। ठीक है, तो वो क्षमता बताते हैं कि इतना नंबर, वो नंबर बताते हैं, क्योंकि आम आदमी को समझ में नहीं आता कि डायोप्टर क्या होता है, तो बोलते हैं इतने नंबर का चश्मा। ठीक है, नंबर नहीं होता, वो डायोप्टर होता है, क्षमता बताता है वो लेंस की, जो आपके चश्मे के अंदर जो लेंस डाला होता है। ठीक है, जो आपकी आंखों की नजर ठीक करने के लिए डाला जाता है चश्मे में। तो देखिए लेंस की क्षमता द्वारा लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालोगे आप। अगर आपको बता दे कि लेंस की ये क्षमता है, इतने नंबर का चश्मा है, तो फोकस दूरी उस लेंस की कैसे निकालोगे आप। देखिए किसी लेंस की क्षमता से हम उस लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। चश्मा बनाने वाले जो क्या करते हैं, चश्मा बनाने वाला कोई दुकानदार जो है, हमारी आंख का दृष्टि दोष, मतलब जो नजर का जो कमी है, पास का देखने की या दूर का देखने की जो कमी है, दूर करने के लिए संशोधित लेंस माने ऐसा लेंस जो करेक्टिव लेंस बोल देते हैं, जो कि आपकी आंख की नजर को ठीक कर दे, करेक्टिव लेंस लगाने की सलाह देते हैं। ठीक है, और उस लेंस की क्षमता बताते हैं, वो बताते हैं इस लेंस की क्षमता की इतने नंबर का है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जो आपके चश्मे के अंदर जो लेंस डाल रखा है, संशोधित लेंस मतलब जो करेक्टिव लेंस, उसकी क्षमता पावर क्या है, +2D है। वो बोलता है कि 2 नंबर का चश्मा, मतलब 2 डायोप्टर का चश्मा, +2 डायोप्टर का, तो प्लस का। ठीक है, जो उत्तल लेंस की क्षमता ही धनात्मक होती है, तो इसका मतलब जो लेंस है उत्तल लेंस है जो आपके चश्मे के अंदर फिट है। और इसकी फोकस दूरी कैसे निकलेगी, P इक्वल टू 1/f, P क्या दे रखी है, +2 इक्वल टू 1/f, f को यहां ले आओ, 2 को नीचे ले आओ, तो f इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मीटर, तो फोकस दूरी निकल गई। आपको अगर लेंस की क्षमता पता है तो आप उस लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर संशोधित लेंस की क्षमता अगर मैं बोल देता हूँ 2.5 डायोप्टर है, 2.5 डायोप्टर है प्लस का, तो प्लस में है। ठीक है, अगर लेंस की क्षमता प्लस में किसकी होती है, प्लस में लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की होती है, तो ये लेंस उत्तल है जो चश्मे के अंदर आपके फिट है। और उसकी फोकस दूरी क्या होगी, P इक्वल टू 1/f, P की जगह रख दो 2.5 इक्वल टू 1/f, f को यहाँ ले आओ, 2.5 को नीचे ले आओ। ठीक है, 1/2.5 या फिर पॉइंट को हटा दो, 10/25 या 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, 2/5 या 0.4 मीटर, तो ये बन जाएगी फोकस दूरी। ठीक है, तो इस तरह आपके अगर आपको कोई लेंस की क्षमता बता देना तो आप उस लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, फोकस दूरी क्या, कौन सी फोकस दूरी, ये मुख्य फोकस है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस दूरी आप निकाल सकते हैं अगर आप उसको लेंस की आपको पावर बता दें कि इतनी पावर है। ठीक है, जैसे मैंने बताया
पहले वाले केस में बताया था 2 डायोप्टर और दूसरे वाले केस में बताया था 2.5 डायोप्टर। प्लस का या माइनस का बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन का पूरा लेसन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब एक दिन का गैप मार के आपने क्या करना है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, बिल्कुल आराम से करने हैं। एक दिन के अंदर आपने पूरे लेसन को दोबारा रिवाइज करना है ताकि आप न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ सके, वरना आपको न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आएंगे। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ना आपने जल्दबाजी नहीं करनी, उस चैप्टर को दोबारा एक बार रिवाइज करना है आराम से, कोई कमी है तो निकाल लेनी है। उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक दिन का गैप करके फिर आपने नेक्स्ट लेक्चर आपने करना है न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय।